आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डीवान मेरे हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर आज आ रही है, बरसात के दिनों में कार अक्सर पानी में डूब जाती है और बंद हो जाती है, जिससे यात्री को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इसके लिए फोर्स मोटर्स ने एक ऐसी कार बनाई है जो पानी में भी चल सकेगी, यानी अगर कमर तक पानी सड़क पर है तब भी वह कार सुरक्षित रूप से दौड़ सकेगी और उस कार में पानी नहीं भरेगा। ये 3 दरवाजों की कार है और इसकी लॉन्चिंग जो है आने वाले सोमवार को होगी। ये कार निश्चित रूप से उन स्थानों के लिए वरदान साबित होगी जहां पर अधिक वर्षा होती है। दूसरी खबर कर्नाटक के कोप्पल जिले के मियापुर गांव से आ रही है। यह खबर थोड़ी सी विचलित करती है और वो इसलिए कि एक दलित परिवार के एक मासूम का जन्मदिन था। मात्र 2 वर्षीय वो बालक है और वह अपने परिजनों के साथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया, लेकिन यह बात पुजारी को और कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने उस परिवार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया, जो बहुत गलत बात है। जब यह मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन हमें यह ज़रूर सोचना चाहिए कि भगवान के जो दरवाजे हैं वो सबके लिए खुले हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी धर्मालय हो, वहाँ पर हर एक को अपनी पूजा अर्चना और जो भी धार्मिक रीति रिवाज है उसके अनुसार हमें अपनी प्रार्थना करने का अधिकार है। ऐसे में इस तरह के रुकावट पैदा करना वो भारतीय संविधान की जो मूल भावना है उसको भी प्रभावित करती है, इसलिए हमें इस ओर सचेत रहना चाहिए। एक बड़ी खबर यह है कि भारत नेपाल संबंधों को लेकर जहां सरकार मित्रता का भाव रखती है, वहीं पर साहित्यकारों ने एक साहित्य सेतु बनाने का काम किया है। मेरठ के विजय पंडित ने इस मुहिम की शुरुआत की और उन्होंने नेपाल के साहित्यकारों को लेकर के वहाँ के जो साहित्य लिखा जा रहा है उसको हिंदी में अनुवाद के लिए और जो हिंदी के साहित्य है वो नेपाली भाषा में अनुवाद के लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया और उसका महोत्सव मेरठ में कई बार हो चुका है। और पिछले 2 वर्ष पहले वो नेपाल में भी वीरगंज में पहला महोत्सव हुआ था और अब दूसरा महोत्सव 26, 27 और 28 फरवरी 2022 को ये महोत्सव काठमांडू में होगा। इस समय इस महोत्सव की तैयारी के लिए विजय पंडित नेपाल में है और इस महोत्सव में कई देशों के लोग भाग लेते हैं और विभिन्न विधाओं का जो साहित्य है वो आदान प्रदान होता है और एक सामूहिक चर्चा होती है, जिससे जो विश्व कुटुंबकम की जो भावना है वो बढ़ रही है और ये एक सार्थक पहल है। और इसके लिए नेपाल और भारत के ही नहीं, जो भी देश इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। और इस महोत्सव में भारत की ओर से करीब 100 प्रतिनिधि मंडल वो भाग लेगा। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ एक ऐसी पुरातन हिंदी सेवी संस्था है जो हिंदी के साहित्यकारों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करती है उनके योगदान के लिए, उनके अवदान के लिए। और वो साहित्यकार जिनके 2 शोध पत्र या 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं उनको विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया जाता है। पीठ के अधिष्ठाता डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण ने बताया कि इस बार का जो अधिवेशन है वो 18-19 दिसंबर को भागलपुर में होगा, जहां पर इस पीठ का मुख्यालय है। यह वह संस्था है जो सन 750 ईस्वी से शुरू हुई थी और अभी तक हिंदी के क्षेत्र में सेवा कर रही है। आज इतना ही, फिर कुछ चर्चाओं के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।